गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में बेटा जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में हमने अभी तक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को देखा। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के अलावा हमने न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट और मैं एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने समराइज किया था चैप्टर को कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और फिर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने के बाद बेटा हमने आपको बताया था कि हम एक इंडिविजुअल की एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को कितने कैलोरीज की ज़रूरत है पर डे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आप सभी जानते हैं प्रोटीन इज ऑल्सो अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए बेटा तो प्रोटीन हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट में थी। इसके साथ साथ इसमें एक नई चीज जुड़ी जो है नाइट्रोजन। हमारा प्रोटीन भी एक कार्बन कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। साथ ही के साथ इसमें कभी कभी समटाइम्स सल्फर भी ऐड होता है। कभी कभी हम इसमें सल्फर भी ऐड करते हैं जब, और हम नहीं करते, सल्फर भी ऐड होता है। जब इसमें सल्फर ऐड होता है तो बेटा ये हमारे लिए हमारे नेल्स और हेयर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। आपने देखा हो मार्केट में जितने भी शैम्पूज आते हैं वो सभी अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिख के देते हैं कि दिस शैम्पू इज रिच इन प्रोटीन। आपको विदाउट प्रोटीन कोई भी शैम्पू नहीं मिलेगा क्योंकि हेयर प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है और प्रोटीन ही कंपोज करता है हमारे नेल्स को और हेयर। फिर बात आती है इसकी वर्किंग की। तो प्रोटीन हमारे लिए क्या करता है, तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी मानते हैं। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड या बिल्डिंग ब्लॉकर भी कहते हैं। जिस तरीके से ब्रिक को ब्रिक से जोड़ के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, इसी तरीके से प्रोटीन कंपोज करता है सेल्स को, सेल्स हमारी बॉडी को कंपोज करते हैं। दैट्स व्हाई प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। वर्किंग की बात की जाए तो प्रोटीन हमारे लिए फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, फॉर्मेशन के अलावा रिपेयर। अगर कोई सेल या कोई टिश्यू ब्रेक होता है तो उसको रिपेयर करने का काम भी किसका है, हमारे प्रोटीन का है। इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन की फॉर्मेशन, हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी कौन फॉर्म करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटीन फॉर्म करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स भी करता है। अगर सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो सी फूड या फिश, फिश एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, या मीट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। मीट प्रोडक्ट से हमें एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। वही अगर वेजिटेरियन सोर्स की बात की जाए तो सोयाबीन, सोयाबीन एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा पल्सेस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट सभी से प्रोटीन मिलता है। अगर हम बात की जाए प्रोटीन, हमें 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.1 kcal एनर्जी दी।
यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करके देते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा था आइडल रेशियो की जब बात हो रही थी बैलेंस डाइट के, तो उस रेशियो में हम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे थे इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बिल्डिंग ऑफ मसल्स, यानी कि अच्छे मसल साइज के लिए भी आपने देख रखा हो जब लोग जिम में ट्रेनिंग करते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन अगर आप लें तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बाय वेट लिफ्टर डाइट इंक्लूड मोर प्रोटीन। एक वेट लिफ्टर की डाइट में ज्यादा प्रोटीन क्यों होता है? तो सिंपल सा आंसर है बेटा, बिकॉज प्रोटीन इज द कंपोनेंट विच रिपेयर एंड मैन्युफैक्चर एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स को रिपेयर करेगा। जब हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो उस केसेस में हमारे जो मसल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में ब्रेक होते हैं, तो उनके रिपेयर के लिए, उनके नए सेल्स जनरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। यही रीज़न है जिसकी वजह से वेट लिफ्टर अपनी डाइट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। अब बात की जाए 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा प्रोटीन से, कि प्रोटीन की ओवरडोज या कह सकते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन कॉज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारा जो प्रोटीन है अगर हम उसको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन कंटेन करता है ओमेगा 3 एसिड। ओमेगा 3 एसिड क्या करता है? हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके हार्ट अटैक की कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। इससे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमेशा पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बेटा दो डिजीज बहुत कॉमन है जो होते हैं, एक तो है मरसमस एंड किवोस्कर। वन मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांस हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो आंसर है हमारा मरसमस और किवोस्कर। ये जो डिजीज होता है बेटा इसमें क्या होता है, जो एक चाइल्ड होता है उसकी बोन्स जो होती है वो क्लियरली विजिबल होती हैं। आप देखेंगे तो उसकी बॉडी में आपको परसेंटेज ऑफ फैट नहीं दिखेगा, उसकी बोन जो है वो आपको क्लियर विजिबल होगी। चाहे तो अगर वो शर्ट लेंथ है तो हम उसकी रिप्स को भी बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारा एक कार्बन कंपाउंड है जो हमें लार्ज अमाउंट में लेना है। रीज़न क्या था उसको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करने का, कि हमारे लिए सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग और टिश्यूज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसके साथ साथ रिपेयर कर रहा है और हमारे इंटरनल ऑर्गन की फॉर्मेशन भी प्रोटीन की हो रही थी। 1 ग्राम प्रोटीन हमें कार्बोहाइड्रेट के बराबर यानी कि 4.1 kcal एनर्जी दे रहा था। इसको अगर एक्सेस अमाउंट में कंटेन कर रहे थे तो हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांस है, और अगर इसको लेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है बेटा तो हमें मरसमस या किवोस्कर करके कोई डिजीज हो सकता है। अब हम हमारे लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ चलते हैं, वो हमारा फैट्स और लिपिड्स। इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक चीज और बता दूं, कुछ बुक्स में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 4 दे रखे हैं,
वो वाटर को भी इंक्लूड करते हैं, और कुछ में 3 दे रखे हैं। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का मानना है कि वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, तो वो उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में काउंट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वाटर की न्यूट्रिटिव वैल्यू की, तो वाटर की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, यानी कि वाटर डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो हम वाटर को न्यूट्रिटिव कंपोनेंट पे काउंट नहीं करेंगे। अगर बात की जाए काउंटिंग की, तो सिर्फ यूनेस्को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर को काउंट करती है, इसके अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको काउंट नहीं करती। तो फैट की अगर बात की जाए, तो फैट की कंपोजिशन में कार्बन, इट इज अ कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर कंपोजिशन को देखा जाए बेटा, तो इसकी कंपोजिशन भी लगभग सेम है। कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी कि फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तब कहीं जाके वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। अगर बात की जाए डिफरेंस की कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, तो सिंपल सा डिफरेंस है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है। कार्बोहाइड्रेट में ये 2:1 था, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन यहाँ ये इक्वल अमाउंट में है। तो ये कंपोजिशन का डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट और फैट। बात की जाए अगर फैट की, तो आपको फैट जो है 1 ग्राम फैट 9.1 kcal एनर्जी प्रोवाइड। अगर एनर्जी की टर्म में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कौन दे रहा है? फैट ही दे रहा है। और कितनी दे रहा है? 9.1 kcal एनर्जी। 9.1 kcal 1 ग्राम फैट में मिलती है। अगर वर्किंग की बात की जाए तो सभी जानते हैं फैट प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? फैट। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर के अलावा जो मेन फंक्शनिंग है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स इन इंडिविजुअल बॉडी, बॉडी की पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। हार्मोन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है एक इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर प्रॉपर हार्मोनल चेंज नहीं होंगे बॉडी में, तो एक इंडिविजुअल की बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। अगर बात की जाए इसके टाइप की, तो इसके जो टाइप है, फैट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था बेटा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड। तो बेटा हमारा जो बेस्ट टाइप की अगर बात करें तो वो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट या हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी से इजीली डाइल्यूट हो जाता है, हमारी बॉडी से इजीली राइट ऑफ हो जाता है, स्टोर नहीं होता। इस वजह से हम उसको बेस्ट टाइप ऑफ फैट मानते हैं। सोर्स ऑफ फैट की अगर बात की जाए बेटा, तो सोर्स ऑफ फैट में आप कोई भी ऑयली प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई भी ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, सारे ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीज़ें कंटेन करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फैट। फैट क्या करता है हमारी बॉडी में? जो अपर बॉडी की लेयर होती है जो आपको दिख रही है स्किन, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, इसके नीचे डर्मिस, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एडिपोस टिश्यू, और एडिपोस टिश्यू के नीचे फैट की एक लेयर होती है। तो फैट उस लेयर पे स्टोर हो जाता है जाके। अगर मैक्सिमम फैट की बात की जाए तो मैक्सिमम फैट हमारा लीवर में स्टोर होता है और हमारी बॉडी को कई सारे सेफ्टी मोड प्रोवाइड कराता है इन केस ऑफ एनी सडन ट्रॉमा। अगर कोई झटका लगता है तो इंटरनल ऑर्गन को वो डैमेज होने से या एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करा देता है जिससे मिनिमम डैमेज प्रोवाइडेड हो किसको? फैट को। अगर बात करें फैट के अलावा थोड़ी सी प्रोटीन की, तो प्रोटीन में बेटा मैं उसकी टाइप एक्सप्लेन करना भूल गया था अभी।
प्रोटीन के टाइप, हमने प्रोटीन को दो कैटेगरी बांटा था, असेंशियल और नॉन असेंशियल। टाइप ऑफ प्रोटीन, तो हमने असेंशियल और नॉन असेंशियल दो कैटेगरी में बांटा था प्रोटीन को। हमारा जो असेंशियल प्रोटीन है ये वो अमीनो एसिड्स हैं। अगर बात की जाए अमीनो एसिड की तो 23 अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड है बेटा, जिसमें से 9 असेंशियल एंड रेस्ट आर नॉन असेंशियल। रेस्ट हमारे कहते हैं नॉन असेंशियल है। असेंशियल प्रोटीन आर दोज विच रिक्वायर्ड, विच मस्ट बी रिक्वायर्ड इन डाइट, विच मस्ट बी रिक्वायर्ड इन इंडिविजुअल्स डाइट। अगर वो प्रोटीन हमारी डाइट में इंक्लूड है तो वो बाकी बचे हुए प्रोटीन को ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। और एक चीज़ और इसके साथ साथ, प्रोटीन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो उसको ब्रेक करता है। हमारा जो डाइजेशन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारे क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन को हमारी बॉडी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकती, इस वजह से वो इसको प्रोसेस ब्रेक करती है पहले अमीनो एसिड में, उसके बाद इसको प्रोसेस करती है। तो अभी तक हमने क्लास में बेटा जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तो हमारे थे बेटा तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम चलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल। हमारे जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे विटामिन और मिनरल, उसमें से सबसे पहले हम मिनरल्स को लेंगे। मिनरल्स हमारे नॉन कार्बन कंपाउंड है बेटा, मिनरल्स हमारे नॉन कार्बन कंपाउंड है। इट मीन मिनरल की फॉर्मेशन में कार्बन नहीं होता और ये अप्रॉक्स 4% होते हैं बॉडी में। अगर बात की जाए इनकी फंक्शनिंग की, तो जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो मिनरल्स उस डेफिशिएंसी को क्योर करता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर मिनरल्स की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को कौन क्योर करता है, मिनरल। इनको दो कैटेगरी में बांटा था, मैक्रो और माइक्रो, यानी कि ऐसे मिनरल जो हमें लार्ज क्वांटिटी में कंटेन करते हैं और ऐसे मिनरल जो हमें लेस क्वांटिटी। जो सबसे ज़्यादा यूजफुल मिनरल है या जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूज होने वाला मिनरल है वो बेटा कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या करता है बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी में फॉर्मेशन किसकी करता है, बोन और टीथ। लेकिन एक चीज और, ये खाली अकेला ये काम नहीं करता है, ये अपने साथ हमेशा फास्फोरस को इंक्लूड करके रखता है। ये हमेशा अपने साथ फास्फोरस को इंक्लूड करता है इस काम के लिए। फास्फोरस को इंक्लूड रखता है अपने साथ फॉर्मेशन के लिए। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये हमारे लिए फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ कर। तो हम दोनों की वर्किंग में लिखना चाहें तो सेम लिख सकते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टुगेदर मैन्युफैक्चर टीथ एंड बोन। लेकिन अगर बात की जाए कैल्शियम की बेटा, तो कैल्शियम हमारी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की प्रेजेंस में ही प्रोसेस करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी वो किससे रिलेटेड होगी, हमारे बोन या टीथ से। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं एक तीसरे के। तो मैंने अभी आपको बताया जब हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आएगी तो कौन काम करेगा हमारे लिए, काम करेगा कैल्शियम या मिनरल्स काम करेंगे उस डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए। सबसे पहले कैल्शियम को मैं एक बार पढ़ता हूँ। कैल्शियम इज द मोस्ट क्वांटिटेटिव मिनरल इन अवर बॉडी। इट कंटेन ऑफ 10%
ऑफ द ऑल अदर मिनरल रिक्वायरमेंट। 90% कैल्शियम जो है इट फाउंड इन टीथ एंड बोन, रेस्ट रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉफ्ट फाइबर। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन कार्टिलेज प्रोवाइड सॉलिडिटी ऑफ बोन, इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। इसके साथ साथ फॉस्फोरस भी सेम वर्किंग कर रहा था बेटा, इट हेल्प इन मेकिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। अदर देन दैट इट हेल्प टू मेंटेन मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। और अगर सोर्स की बात की जाए बेटा, तो आपको जो कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए आपको जो अच्छे सोर्स है वो वाइट प्रोडक्ट है, यानी कि मिल्क में आपको कैल्शियम मिलेगा, फ्लोर, घी, बटर, ये सारी चीजें कंटेन करेंगी, ग्रीन वेजिटेबल, ये सारी चीजें कंटेन करती हैं कैल्शियम को एंड फॉस्फोरस। फिर बात आती है आयरन की। आयरन हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है ब्लड रिलेटेड, स्पेशली अनीमिया। अनीमिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन हेल्पफुल है। आयरन की डेफिशिएंसी आने से हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन कर जाती है, यानी कि अभी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। खाली अकेला आयरन नहीं, उसकी डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए आयोडीन और कोबाल्ट, जैसा कि आप देख रहे हो कई सारी चीजें सेम काम कर रही हैं। तो मैं आपको हैंडमेड नोट्स में एक टेबलर फॉर्मेट में ये टेबल क्लास में बनवाई थी और दोबारा से बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से भी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है और इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेटा वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान सी हो जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, मैग्नीशियम हमारे मस्कुलर सिस्टम को स्मूथली वर्किंग कराता है, हमारे मस्कुलर सिस्टम को स्मूथ वर्किंग, हमारे मस्कुलर सिस्टम की स्मूथ वर्किंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशियम। वहीं सोडियम की बात की जाए तो बेटा ये मस्कुलर प्लस नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाती है किसके थ्रू, सोडियम के थ्रू। सोडियम की अगर डेफिशिएंसी नहीं है आपकी बॉडी में तो आपका जो मस्कुलर और नर्वस सिस्टम है वो एक इफेक्टिव वे में काम करेगा। तो ये था बेटा मिनरल्स के बारे में, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आया होगा सर कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो मैंने बताया अगर आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली 3 ऑफ देम, और 5 मार्क्स का आएगा तो आपको एक्सप्लेन कितने करने हैं, 5 ऑफ देम। 1 मार्क्स में वो आपसे मेजर कैल्शियम पूछ लेंगे, आयरन पूछ लेंगे, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस हो सकते हैं, इनकी वर्किंग किस तरीके से। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके लाइफ में भी काफ़ी काम आएगा। वो है हमारा विटामिन। विटामिन के लिए मैं एक टेबल बनवाऊंगा, जो टेबल क्लास में हमने छुड़वा रखी थी जब हम फिजिकल क्लास में थे, तो हम उस छोटे वो टॉपिक को भी कवर करके चलेंगे और फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि विटामिन से मैंने देखा है कई सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और 2 से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और वो कंटेन करता है विटामिन। तो विटामिन
एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब तक की क्लास में हमने जो देखा है बेटा वो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, मैक्रो कंपोनेंट सारे के सारे हो गए हमारे। और माइक्रो कंपोनेंट में हमने जो टॉपिक किया है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा मिनरल। कल हम विटामिन की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।